फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। मैं सबसे पहले अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूं और एक्सेल के अंदर आज हम लोग इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है, इंसर्ट टैब के अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे पाइवोट टेबल, टेबल पिक्चर, ये सब ऑप्शन जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में कुछ समझाना चाहूँगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि आखिर इंसर्ट टैब का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको एक्सेल सीट के अंदर किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करना होगा। जैसे टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, शेप इंसर्ट करना, है ना, हाइपरलिंक इंसर्ट करना, सिंबल इंसर्ट करना, स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। तो आपने अभी देखा कि इंसर्ट टैब में केवल सिर्फ इंसर्ट वाला काम किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करना सिखाता हूं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, तो मैंने स्पेशल इस पर पहले ही वीडियो बना रखा है। फाइनली दोस्तों, मैंने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है और मैंने एक छोटा सा डेटा तैयार किया है। अब ये जो डेटा है वो डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल्स के तौर पे ये किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर है और नेम ऑफ सेलर है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, जनवरी सेल, फरवरी सेल, मार्च सेल और अप्रैल सेल। हो सकता है यहाँ पे जनवरी सेल है, वहां पर हो जाए पर डे सेल, सॉरी, फर्स्ट डे सेल, सेकेंड डे सेल, थर्ड डे सेल, यानी कि डेली सेल जो होता है आपके शॉप के अंदर, आज कितना सेल हुआ, कल कितना सेल हुआ, परसों कितना सेल होगा। तो आप ऐसे भी डे वाइज डे भी आप यहाँ पे एक डेटा तैयार कर सकते हैं, या फिर इससे हटकर भी डेटा तैयार किया जा सकता है। आप कुछ भी करें, आप कोई भी एक डेटा को एक्सेल के अंदर तैयार करें। अब ये जो पाइवोट टेबल है वो तो चुटकियों में बन जाएगा, बस आपको सिर्फ एक डेटा तैयार करना है। पाइवोट टेबल में टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड के अंदर पाइवोट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि इसके लिए कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप सीरियल नंबर जो मैंने यहाँ पे दिया है, शुरुआत में आप यही करें, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इस चीज को तैयार करें, प्रोडक्ट ऐसे करके। अब हम लोग देखते हैं कि पाइवोट टेबल की मदद से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। मैं आपको फिर से बताता हूं, ये जो डेटा है वो आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं। वो होगा जैसे उसमें नेम होगा और कितना सेल हुआ, और डे वाइज डे भी आप उसमें कर सकते हैं। आप जो भी करें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां से सेलेक्ट करना है, या तो आप कंट्रोल ए के जरिए ऑल सेलेक्ट करें, या फिर आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट वाले टैब में, और यहां से जाना है पाइवोट टेबल में। और यहां से देखो फर्स्ट में ये रेंज जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है, और ये सबसे नीचे में यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे नीचे में जो है, और ये वाला, ठीक है, चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी टेस्ट, यानी आप पाइवोट टेबल कहाँ लाना चाहते हैं। तो मेरे को न्यू वर्कशीट में लाना है, क्योंकि अभी इसी में मेरे को नहीं लाना है, मुझे एक नया सीट में लाना है। तो मैं न्यू वर्कशीट में कर दूंगा और ओके कर दूंगा। आप देख सकते हो कि ये सीट 1 है जिसमें मैं एक डेटा तैयार किया था, और ये सीट 6 है जिसमें पाइवोट टेबल इंसर्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे इस साइड में सीरियल नंबर है, नेम ऑफ सेलर है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, जनवरी सेल है, फरवरी सेल है। तो कितना इजी, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मिस्टेक से ये वाला अगर यहाँ से हट जाए, जैसे मान लो अगर इधर इधर आप क्लिक कर दोगे, कहीं पर भी क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे जो राइट साइड में था वो हट जाएगा। तो आप दोबारा से अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये दोबारा से आ जाएगा। अगर यहाँ से हट जाता है तो फिर भी आप यहाँ से इस पर क्लिक करके ला सकते हो, कोई भी दिक्कत। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप उसको ला सकते हो। यहाँ जो फील्ड दिख रहा है वो फील्ड लिस्ट। तो अब शुरू होता है खेल। तो क्या चाहते हो, अगर चाहते हो कि कौन व्यक्ति कौन कौन प्रोडक्ट सेल किया, अगर आपको ये पता करना है तो सबसे पहले आपको सेलर नेम क्लिक कर देना है। चलो यहाँ पे देखो सेलर नेम हो गया।
उसके बाद अब आपको देखना है कि ये जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल किए हैं। तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से देखो डायरेक्टली आ गया कि अमित जो है वो टीवी सेल किया, दीपक टीवी, गोपाल मोबाइल, जावेद टीवी, इस तरह से सारा दे दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट ना सेल होवे, ये बताए कि जो नेम है ऑफ सेलर, उसके बाद मैं जनवरी सेल्स पे क्लिक करूंगा। यानी देखो डायरेक्ट बता दिया कि अमित जो है जनवरी में टोटल यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ टोटल बता रहा है कि अमित जो है जनवरी में इतना सेल किया, दीपक इतना सेल किया, गोपाल इतना सेल किया, जावेद इतना सेल किया, और ग्रैंड टोटल इनका टोटल जो है वो इतना सेल हुआ था। अगर आप चाहते हो कि इसमें ये भी दिखाना कि ये जो लोग हैं वो किस कंपनी में काम करते हैं, तो मैं कंपनी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कंपनी भी शो कर देगा कि अमित जो है वो LG में काम करता था, और ये जो गोपाल है वो सैमसंग में। अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट भी सेल पता होवे तो आप इसमें प्रोडक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे रो लेवल है, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे आपको इसमें शो करवाना है वैसे आप यहाँ से शो करवा सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर आपको आप जो करना चाहते हो आप खुद से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मार्च में कितना, मार्च और फरवरी और जनवरी और अप्रैल, ये तीनों में कितना सेल हुआ है प्रोडक्ट कौन कौन, यहाँ देखो ये सारा बता दिया कि मोबाइल इतना सेल हुआ था, उसके बाद ये अगले मंथ में इतना हुआ था, अप्रैल में इतना सेल हुआ था, देखो जनवरी में इतना सेल हुआ था। अब इसको डायरेक्टली आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, Ctrl+P करके इसको देखो यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे कितना, मतलब एक्सेल जो है ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर दिया कि मोबाइल इतना सेल हुआ, कहीं पर गलत होने वाला नहीं है। फिर ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये भी करना है, देखो यहाँ से नेम भी से हो गया कि गोपाल जो है से मार्च में इतना सेल किया, मनु जो है से मार्च में इतना सेल किया, और मोहन जो है से मार्च में इतना सेल किया और फरवरी में इतना सेल किया। अब इसको डायरेक्टली Ctrl+P के जरिए इसको डायरेक्ट आप प्रिंट निकाल सकते हो। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट आउट के ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। अब डिफरेंट करता है कि कैसा आप बनाते हैं, जैसा जिस तरह का आपका डेटा होगा उसी तरह का पाइवट टेबल यहाँ पे शो कराया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा यहाँ पे डेटा था वहां पे ये वैसा यहाँ पे शो किया है। सारा चीज शो करवाना है तो आप यहाँ से कंपनी भी शो करवा के यहाँ पे सारा चीज कर सकते हो। जो अगर आपको यहाँ से रिपोर्ट लाना है उस पर आप इनेबल करो। जैसे मान लो कि मेरे को ये पता करना है कि यहाँ से आपको मेरे को प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट के बाद मेरे को जनवरी में, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट है मोबाइल, जनवरी में सेल हुआ इतना, मॉनिटर जनवरी में इतना सेल हुआ, रोटर इतना सेल हुआ, और टोटल जो है वो इतना, मतलब 2016 जो है वो सेल्स हुए हैं। तो इस तरह से आप इसमें जनरेट कर सकते हो। और पाइवट टेबल एक एडवांस सीरीज भी होता है, तो पाइवट टेबल में मैं एक एडवांस सीरीज भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको एडवांस चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे यहाँ से टेबल। तो सबसे पहले टेबल सीखेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने MS वर्ड के अंदर टेबल का इस्तेमाल करना सीखा था, सेम टू सेम इसके अंदर भी टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे इतने दूर में टेबल लगाना है तो मेरे को सबसे पहले इतना दूर को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा दिखेगा क्रिएट टेबल, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा क्रिएट टेबल। तो आपको सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है। जब आप ओके करोगे तो आपके सामने एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। जब आपका टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो ऊपर में एक्स्ट्रा एक डिजाइन वाला टैब खुलकर आ जाएगा। ये डिजाइन वाला टैब तभी खुलता है जब आपने एक्सेल सीट के अंदर एक टेबल को इंसर्ट किया हुआ है। जब आप टेबल को इंसर्ट नहीं करोगे तो डिजाइन वाला जो टैब है वो आपके सामने खुलकर नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट इतने सारे टैब होते हैं, मगर कई सारे ऐसे टैब होते हैं जो कि हाइड होते हैं। वो सब टैब तब खुलते हैं जब हम लोग कोई कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट किया तो ऊपर में डिजाइन वाला टैब खुला। अगर हम लोग कोई इमेज इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मेट वाला टैब खुल जाएगा। बात आई समझ में? तो चलिए हम लोग थोड़ा मोड़ा टेबल का इस्तेमाल करना सीखते हैं। ये है आपका कॉलम 1। अगर इसकी नेम को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नेम दे सकते हो, यहाँ पे नेम, और कॉलम 2 को आप यहाँ दे सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे आप एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप मैं यहाँ लिखता हूँ एड्रेस,
और यहाँ से कॉलम 3 को मैं यहाँ से चेंज करके इसको रीनेम कर दूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ़ोन। मतलब खुद से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इंसर्ट टैब एक ऐसा टैब है जिसका इस्तेमाल आप कई सारे जो ऑप्शन है उसको आप खुद से कर सकते हो। जैसे ही आप कोई भी ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे उसका रिजल्ट आपको तुरंत स्क्रीन पर मिल जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि आपको खुद से जो आप खुद से नहीं कर सकते हो, मगर कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिस पर क्लिक करते ही उसका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि इसका इस्तेमाल एक्चुअल में कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में आएगा डिज़ाइन, यहाँ पे हीडर, टोटल, रो, टेबल नेम, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम। तो यहाँ पे आप इसको चेंज करके आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने डिक्की वर्मा दे दिया। अगर आप टेबल को रिसाइज करना चाहते हो तो रिसाइज टेबल पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे इस टेबल को आप यहाँ पे रिसाइज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये रिसाइज है, अब यहाँ पे इसको 19 है, यहाँ पे आप कर दो 12 और कर दो ओके। तो ये क्या होगा, यहाँ पे रिसाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे छोटा हो चुका है। बात आई समझ में। अगर आप चाहते हो कि ऊपर में ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो कि कैसा लिखा हुआ है, नेम, एड्रेस, फ़ोन, कॉलम 5, 4, 5, 6, 7, अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो हेडिंग है वो हट जाए तो आप क्या कर सकते हो, डिजाइन में जाने के बाद हीडर रो को अनचेकआउट कर सकते हो। जब आप इसको अनचेकआउट कर दोगे तो ये हट जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये देखो, अगर यहाँ चाहते हो कि टोटल रोज यहाँ पे शो करे तो टोटल रो पर आप क्लिक करोगे तो नीचे में टोटल रो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट कॉलम में कुछ हो तो आप यहाँ से जो आप यूज़ करना चाहते हो वो देखो, यहाँ से देख रहे हो, तो ये परिवर्तन आ रहा है। अगर आप कुछ इफेक्ट डालना चाहते हो, कुछ फॉर्मेट डालना चाहते हो तो यहाँ से टेबल का जो स्टाइल है वो आप यहाँ से लगा सकते हो। ये एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है, आपको इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस इस पर आपको जाना है और ये स्टाइल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर ये स्टाइल यहाँ से क्लियर करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लियर पे क्लिक करके यहाँ से स्टाइल को क्लियर कर सकते हो। क्लियर होने जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वाइट कलर आ जाएगा, जो कि एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन दिया रहता है। जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो ये वाइट सारा दिखता है, लेकिन हम लोगों ने डिजाइन में जाकर इसकी स्टाइल को चेंज किया था। तो अगर इसकी स्टाइल को हटाना है तो मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखते हैं। अगला ऑप्शन है आपके सामने पिक्चर। तो जैसे ही हम पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो माई कंप्यूटर है वो खुलकर आ जाता है। अब यहाँ से हम कोई भी एक पिक्चर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पिक्चर इंसर्ट किया तो आप ऊपर में देखोगे कि एक फॉर्मेट वाला टैब जो है वो खुलकर आ जाएगा। जब हम कोई भी कमांड लगाते हैं तो कई सारे टैब ऐसे होते हैं जो कि पता भी नहीं होता है और हम लोगों के सामने खुलकर आ जाता है। हम लोग जानते थे कि इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सब टैब होता है, मगर कई सारे टैब ऐसे होते हैं जो कि हाइड होते हैं। जब हम कोई कमांड यूज करते हैं तभी वो आता है। जैसे फॉर्मेट वाला टैब हो गया, डिजाइन वाला टैब हो गया, स्टाइल वाला टैब हो गया, ये सब यूज जब हम लोग कोई ऑप्शन करते हैं तब ये सब टैब आते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट वाला जो टैब है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन कब आता है, जब हम कोई शेप को इंसर्ट करते हैं, कोई इमेज को इंसर्ट करते हैं, तब ये जो फॉर्मेट वाला टैब है वो खुलकर हम लोगों के सामने आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। तो देखो जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगी और ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से इसको रिसाइज कर लेता हूँ। देखो तो इसकी बैकग्राउंड क्या होगा, ये इसकी जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है करेक्शन। यहाँ पे हम इसकी जो ब्राइटनेस है उसकी यहाँ पे ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। आपको जैसा यूज करना है वैसा आप इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन है कलर। कलर में देखो कई सारे ऐसे कलर हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं। आप जिस पर क्लिक करोगे वैसा कलर इस पर डल जाएगा। देखो इस पर मैंने क्लिक किया तो वैसा कलर इस पर डल गया।
अब मुझे पसंद नहीं है ये सब कलर, तो अगर मैं खुद से कोई कलर यहाँ पे डालना चाहूँगा तो मैं यहाँ जाऊँगा मोर वेरिएंटेशंस पे, और यहाँ से खुद से मैं कोई भी कलर को यहाँ से डाल दूँगा। अगर फिर भी आपको नहीं पसंद है तो यहाँ पे जाने के बाद आप मोर कलर पे चले जाओगे, तो मोर कलर पे जाओगे तब यहाँ पे आपके सामने ये सब विंडोज़ खुलेगा और यहाँ ओके कर दोगे। अगला ऑप्शन ये इफेक्ट वाला है, आप इसमें इफेक्ट भी डाल सकते हो। देखो ये ऐसा इफेक्ट डल गया, देखो आप जो इफेक्ट डालोगे वो इफेक्ट इसमें डल जाएगा। ध्यान रहे इंसर्ट टैब एक ऐसा टैब है कि आप कोई भी ऑप्शन जब यूज करोगे तो उसका जो परिवर्तन है वो आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। बात आई समझ में? देखो कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिसको अगर आप खुद से इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिस पर क्लिक करते ही उसका रिजल्ट जो है वो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाएगा, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप खुद से ज़्यादा ट्राई करेंगे। तो अगला ऑप्शन है कॉम्प्रेस पिक्चर। इस कॉम्प्रेस पिक्चर में क्या होता है कि हम इस पिक्चर की साइज को, रेजुलेशन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कर देना है ओके, तो ओके कर दोगे तो इसकी रेजुलेशन जो है वो कम जाएगी। अगला है चेंज पिक्चर, यानी इस पिक्चर को आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए ये पिक्चर मुझे नहीं चाहिए तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हम कोई दूसरा पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि आपने कोई पिक्चर पर इफ़ेक्ट डाला है, तो अगर उस पिक्चर में जो जो इफ़ेक्ट आपने डाला है अगर उसको रीसेट करना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा रीसेट पिक्चर में। तो मैंने तो इस पर कुछ इफ़ेक्ट डाला नहीं है, मैंने इफ़ेक्ट डाला है इस पिक्चर में, तो आपको इस पिक्चर पे आना है और रीसेट पिक्चर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेट पिक्चर पर क्लिक करोगे तो ये जो ओरिजिनल था वो आ जाएगा। ओरिजिनल में ऐसा इमेज दिखता था तो वैसा ही इमेज यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसमें कुछ फ्रेम डालना चाहते हो तो देखो यहाँ पे है पिक्चर स्टाइल, यहाँ पे देख सकते हो ये है पिक्चर स्टाइल। तो आप इसके अंदर कुछ फ्रेम वगैरह डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ से डालूँगा ये लुक डालूँगा, अगर ये पसंद नहीं है तो आप इस लुक को डाल सकते हो। जो आप यहाँ से जो जैसा दिख रहा है वैसा यहाँ पे इफेक्ट आपको डल जाएगा। देखो बस समझ में आ रहा है? अगला ऑप्शन पिक्चर बॉर्डर। अगर आप इस पिक्चर का बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो, देखो अभी बॉर्डर का कलर क्या है, इस पिक्चर की जो बॉर्डर है वो ब्लैक है, आप यहाँ पे जाओ इसकी रेड कर दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर ना आए, यानी सॉरी जो आउटलाइन बॉर्डर है वो ना आए, तो आप इसको नो कर दो। देखो ये आउटलाइन कलर हट गया, लाना है तो आप यहाँ से इसको दोबारा से इसकी कलर को आप यहाँ से ला सकते हो। अगर ये जो आउटलाइन वाला जो कलर है इसकी विड्थ को आप और मोटा करना चाहते हो तो आप यहाँ जाओ और इसमें मोर लाइन में जाओ और यहाँ से 6 है, इसको आप यहाँ से 20 कर दो, 6 का जगह पे 20। देखो थोड़ा सा मोटा हो गया। अब इसकी स्टाइल को चेंज करना है तो आप यहाँ से इसकी स्टाइल को चेंज, ये जो ऑप्शन है ना ये इसकी स्टाइल यहाँ पे आप चेंज जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट, आप यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हो। देखो अगला इफेक्ट, ये इफेक्ट तो ऐसा है आप खुद से डाल सकते हो जो चाहिए, ठीक है। अगर शैडो डालना है, देखो इफेक्ट दिख रहा है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगला ऑप्शन है ग्लो, अगर आप ग्लो करना चाहते हो, देखो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो ग्लो ऑप्शन में जाओ, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो ऐसा विंडोज़ खुलेगा और इस विंडोज़ के अंदर बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, फील, कलर, स्टाइल, शैडो, रिफ्लेक्शन, 3D वगैरह वगैरह। तो ये जितना ऑप्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये ऑप्शन बाहर में भी है, ये ऑप्शन बाहर में भी है, मगर वहाँ पर एक जगह है। तो वो ऑप्शन कैसे लाना है? सिंपल है, इस पर आपको क्लिक करना है, माउस का राइट बटन दबाना है और फॉर्मेट पिक्चर पे जाना है, ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो हम थे यहाँ, हम ग्लो में थे, ग्लो के अंदर मोर ऑप्शन में थे, ग्लो ऑप्शन में। तो यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ाना है तो देखो ग्लो वाला साइज़ बढ़ गया, और बढ़ाना है देखो और बढ़ गया। देखो ट्रांसपेरेंसी जितना रखना है, आप चाहते हो कि थोड़ा डार्क दिखे तो आप इसको कम कर दो, देखो और कम कर दो। कलर को चेंज करना है तो आप इसके कलर को चेंज कर दो, है ना। यहाँ से साइज़ का चेंज करना है तो ये हो गया। बात समझ में आ रहा है? देखो
इस तरह से चेंज हो गया। और भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको ऐसा स्टाइल दे सकते हो, अगला स्टाइल यहाँ पे देख सकते हो, इसको 3D में दे सकते हो। देखो तो ये सब इफेक्ट वाला जो चीज़ें हैं वो आप खुद से कर सकते हो। अगला ऑप्शन है पिक्चर लेआउट, तो आप जो पिक्चर लेआउट यहाँ से दोगे वो यहाँ हो जाएगा। जैसे ही पिक्चर लेआउट पे क्लिक करोगे तो एक नया यहाँ पे टैब खुल जाएगा। देखो ऊपर में 2 टैब खुला हुआ है, पहला टैब है डिज़ाइन और दूसरा टैब है फॉर्मेट। तो मैंने पहले भी बताया था कि कई सारे ऐसे टैब होते हैं जो कि हाइड होते हैं, जब हम लोग कोई ऑप्शन यूज़ करते हैं तब वो जो टैब है वो इस ऑप्शन के साथ में आ जाता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया, तो हम लोग दोनों का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने इस पर ऐसा किया तो देखो बहुत सारा ऑप्शन आ गया। इस पर देखो चेंज कर सकते हो स्टाइल को, यहाँ पे इसकी कलर को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे स्टाइल को चेंज कर सकते हो। एक्चुअल में ये एक स्मार्ट आर्ट है, मैं स्मार्ट आर्ट के बारे में यहाँ पे बताऊँगा इसके बाद, ठीक है। तो सारे ऑप्शन का यूज़ करना मैं सिखाऊंगा। ये जो यहाँ पे जो खुला हुआ है ये उसमें भी है, बात समझ में आ रहा है, तो हम लोग उसमें सीख ही लेंगे, टेंशन लेना आपको नहीं है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है शेप। क्या है? शेप। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, नया पेज ले लेते हैं। शेप में क्लिक करने के बाद आपके पास कई सारे शेप आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मगर फंडा क्या है? फंडा ये है कि ये जो शेप है, अगर आप कोई भी शेप को इंसर्ट करते हो तो आपके पास एक नया टैब खुलकर आ जाएगा। देखो मैंने इंसर्ट किया, एक नया टैब क्या आया? फॉर्मेट। फॉर्मेट में देखो बहुत सारा ऑप्शन। ये तो पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ से शेप को बदल सकते हो, ये डायरेक्ट यहाँ से ड्रा कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एडिट शेप, मतलब यहाँ से शेप को चेंज कर सकते हो। इसी के अंदर ऑप्शन है एडिट पॉइंट, यानी इसकी पॉइंट को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ये जो पॉइंट बना हुआ है इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर सकते हो। देखो इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट को लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ें कब आती है? जब हम कोई शेप को इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करते ही फॉर्मेट वाला जो टैब होता है वो आ जाता है। इसके अंदर कई ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है शेप स्टाइल, यहाँ पे कई सारे कलर दिए गए हैं, आप जो कलर यूज करोगे वो इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर आपको पसंद नहीं है तो शेप फिल में जाओ और यहाँ से कलर को चेंज करो। इसमें आप तरह तरह के कलर को फिल कर सकते हो। अगर कलर पसंद नहीं है तो मोर कलर में जाओ, कलर को चूज करो। अगर फिर भी पसंद नहीं है तो आप ग्रेडियंट डाल दो। क्या डाल दो? ग्रेडियंट, यानी एक से अधिक कलर आप एक शेप में डाल सकते हो। ग्रेडियंट की मदद से आप एक शेप में एक से ज़्यादा कलर डाल सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, मोर ग्रेडियंट में गया, देखो ये वाला खुल गया आपका मेरे सामने। ये चीज़ें मेन्यू के अनुसार है, और ये चीज़ें यहाँ पे बाहर भी देखो, बाहर में रोटेट है, क्रॉप है, शेप इफेक्ट है, शेप फिल है। यहाँ पर भी वही है, फिल है, कलर है, रिफ्लेक्शन है, 3D है, क्रॉप है, साइज है। ये मेन्यू में है। तो मेरे को यूज़ करना था ग्रेडियंट, तो मैं यहाँ जाऊँगा। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ कलर है, सॉलिड कलर, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में एक से अधिक कलर डाल सकते हैं एक शेप के अंदर। तो पहला कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे रेड। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे ब्लू, यहाँ क्लिक करेंगे और इसको ये कर देंगे। जो जो कलर आप यहाँ से, अगर और नया कलर लाना है तो यहाँ क्लिक करो और ये कलर डाल दो। ओके, इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी घटाना है, बढ़ाना है, घटाना है, कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसकी कलर बाय डिफ़ॉल्ट कलर है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो दिया गया कलर है ग्रेडियंट में वो यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर इसकी टाइप को चेंज करना है तो आप ऐसा कर दो। देखो ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। यहाँ से ये स्टाइल ले लो, यहाँ से ये स्टाइल ले लो, और यहाँ से ये करके यहाँ से ये कर सकते हो। बस समझ में आ रहा है? तो ये इसका यूज है, ठीक है। आगे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, अगर आप इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो हो गया। अगर आप टेक्सचर इंसर्ट करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। बस समझ में आ रहा है? अगला, अगर इसकी आउटलाइन लाना चाहते हो तो आउटलाइन कर सकते हो। ये मैंने अभी बताया भी था ये सब चीज़ें। आउटलाइन का स्टाइल ऐसा लाना चाहते हो तो इसका स्टाइल ऐसा कर सकते हो। आप इसकी यहाँ से ये स्टाइल लगा सकते हो। और बाकी की जो ये सब चीज़ें हैं, देखो ये सब मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी बताया था।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैंने पूरी ट्यूटोरियल बताया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितने भी टैब होते हैं मैंने सारे टैब के बारे में बता रखा है और फुल्ली डिटेल्स में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, इसमें काफ़ी जो टैब हैं वो मिलते जुलते हैं। यानी जो एक्सेल के अंदर है वही चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, वही चीज़ें पावर पॉइंट में है। जैसे देखो ये सब चीज़ें हैं, देखो यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट है, आउटलाइन फिल है, सिलेक्शन पैन है, रोटेट है, अलाइन है, क्रॉप है, टेक्स्ट इफेक्ट है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी सीख लो। या अगर नहीं सीखना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब जो पढ़ाए हैं जो मैं पढ़ाया हूँ वो आप यहाँ पे कर सकते हो, उसको देख करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ऐसे भी ये सब जो चीज़ें हैं वो टेक्स्ट पर है, अगर आप कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करोगे तभी ये ऑप्शन काम करे, क्योंकि ये सब चीज़ें टेक्स्ट के लिए। किसके लिए है? कोई भी टेक्स्ट का इफेक्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट की आउटलाइन डाल सकते हो, टेक्स्ट की कलर में चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, खुद से करो। चलिए अब हम लोग अगले ऑप्शन के बारे में जानेंगे। अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट, यानी इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा आर्ट जो कि स्मार्ट हो, यानी इसका इस्तेमाल हम लोग स्मार्ट तरीके से करते हैं। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें एक लिस्ट रहेगा कि आप कैसा चाहते हो, ऐसा साइकिल वाला चाहते हो, मैट्रिक्स चाहते हो, पिक्चर वाला चाहते हो, तो कुछ चाहते हो। जैसे पिक्चर वाला चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि पिक्चर वाला फॉर्मेट आए, तो यहाँ से चूज करूँगा कि मुझे ये वाला चाहिए और ओके। देखो कि पिक्चर वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पे 3 पिक्चर आप लगा सकते हो। मैंने आपको बताया कि ये स्मार्ट आर्ट है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, एक इमेज डालो, इस पर क्लिक करो, एक इमेज डालो, इस पर क्लिक करो और एक इमेज डालो। बस मैं तीनों में एक एक इमेज यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें भी डालता हूँ, ये मैंने 2 में डाल दिया, इसमें भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये ओके नहीं हो रहा है, चलो इस पर क्लिक नहीं हो रहा है, पता नहीं, चलो हाँ चलो ये मैंने डाल दिया, तीनों में डाल दिया। मैं यहाँ लेता हूँ, कुछ नेम देता हूँ, यहाँ कुछ नेम, यहाँ भी कुछ नेम। अब देखो इसकी स्टाइल को देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, बहुत मस्त स्टाइल आएगा, ठीक है। आप देखोगे तक क्या बोलोगे, देखो ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। देखो मैं यहाँ से जाऊँगा, पहले कलर को चेंज करूँगा, देख लो। इसकी दोबारा स्टाइल को चेंज करूँगा, देखो आप देखो कि स्टाइल कैसे, मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दोबारा से इस स्टाइल को लाऊंगा, ये लाऊंगा। अब देख सकते हो कि ऑटोमेटिक मैंने बताया कि स्मार्ट लाएगा, देखो स्मार्ट लग रहा है, इसका नाम ही था स्मार्ट आर्ट। जो लाना है ला सकते हो, कोई लफड़ा नहीं है। अगर इसकी स्टाइल को चेंज करना है, लेआउट को चेंज करना है, तो आप ये लाओ, ये लेआउट को आप इंसर्ट कर सकते हो। देखो अगर आप रिसेट मारना चाहते हो तो रिसेट यहाँ पे दिया गया है, ये रिसेट ग्राफिक्स, तो आप रिसेट कर दो। देखो ओरिजिनल आ गया जो शुरू में अप्लाई था। और दोबारा स्टाइल लेना है तो आप यहाँ से स्टाइल चूज करो, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें ये खुद से आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट टैब के अंदर बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब आप क्लिक करोगे समझ में आ जाएगा। मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वर्ड सीख लिया है आप लोगों ने, तो ये सब तो क्या है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। आपको जो चीज़ें प्रॉब्लम होती है, देखो एक्सेल के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डाटा एंट्री करने में, फॉर्मूले का इस्तेमाल करने में, बड़ा बड़ा डेटा तैयार करने में। ये सब चीज़ें तो भाई पहले भी हमने सीखा था। पेज लेआउट में भी ऐसा ऑप्शन है जो कि पहले एक्सेल में भी दिया थी, वर्ड में भी था। तो भाई सीखा हुआ चीज़ सीखने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। आप कर लोगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एमएस वर्ड आप सीख लोगे, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। जिस तरह से आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो उसी तरह से आप एक्सेल के अंदर ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपको इस शीट के अंदर कुछ स्क्रीनशॉट लेना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मुझे किस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है। मान लो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लो, क्योंकि ये जो है स्क्रीनशॉट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो ये तब होता है जब हम लोग बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी चीज़ खोल कर रखते हैं। जैसे बैकग्राउंड में हमने माइक्रोसॉफ्ट वाला विंडो खोल रखा है, ठीक है। तो अब जाएंगे स्क्रीनशॉट में, देखो ये विंडोज़ दिखा रहा है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडोज़ खुला हुआ है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ और यहाँ पे लिखा हो रहेगा, मान लो कि हम एक यहाँ से ये कर लेते हैं,
तो बैकग्राउंड में ये है। अगर हम चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो एक्सेल में जाएंगे और इंसर्ट में जाएंगे और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। देखो इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट हो गया। तो बैकग्राउंड में जो विंडोज़ खुला हुआ रहेगा उसी का स्क्रीनशॉट लाकर देगा। अब बचा ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो हो चुका है बहुत लॉन्ग। तो आप इतना ही रिवीजन करें, मैं आपसे टेस्ट भी लूँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जनवरी में मान लो हमारा इनकम यहाँ से आ गया मेरा, मान लो कि यहाँ से 50,000 है, ठीक है, ध्यान देना। और फरवरी में हमारा इनकम यहाँ पर 1 लाख है, ओके। और यहाँ से मार्च में जो इनकम है वो है 20,000। और यहाँ से अप्रैल में जो यहाँ पे इनकम आ रहा है वो मान लो यहाँ से आ रहा है 10,000, ठीक है। हमने ये यहाँ पे इनकम शो कर दिया कि जनवरी में इनकम 50,000 था। हमने यहाँ केवल जनवरी फरवरी मार्च ये 4 मंथ्स का यहाँ पे इनकम शो किया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि इसको आपको चार्ट के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसको चार्ट के रूप में व्यक्त करना है तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक्सेल के अंदर चार्ट ऑप्शन। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है, ये चार्ट वाला ऑप्शन सभी में दिया जाता है, ठीक है। तो चार्ट वाला ऑप्शन अगर हमको यूज करना होगा तो कंफ्यूजन ये है कि चार्ट की जो टाइप होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ चार्ट्स। तो इसके जो टाइप होते हैं वो कई तरह के होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे शो कर रहा है डेटा, मैं इसको कॉलम चार्ट में व्यक्त करूं, लाइन चार्ट में व्यक्त करूं, पाई चार्ट में व्यक्त करूं, बार चार्ट में, एरिया चार्ट में, या फिर इस कोई अदर, क्योंकि चार्ट होते हैं कई तरह के, ठीक है। चार्ट कई तरह के होते हैं। जैसे मान लो कि हम ये चारों जो इनकम है उसको मैं चार्ट में व्यक्त करूंगा। तो मान लो कि हम यहाँ पे ऐसे करके, ये सर्कल वाला है, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ व्यक्त करूंगा कि भाई आप सबसे ज्यादा इनकम किसका है फरवरी में, तो सबसे ज्यादा मैं दे दूंगा ये 1 लाख, ठीक है। ये था 1 लाख, ठीक है, और ये था फरवरी में। उसके बाद है 50,000 जो कि था जनवरी में, तो मैं इसको दूंगा यहाँ से 50,000 था जो कि था जनवरी में। उसके बाद मार्च है 20,000, तो मैं मार्च को दूंगा यहाँ से, और 20,000 मैं दूंगा यहाँ से, था ये मार्च में। और ये अप्रैल में 10,000 था, तो मैं यहाँ पे दूंगा 10,000 अप्रैल, ठीक है। तो ये तरह से देखो ये अलग चार्ट हो गया, ठीक है, ये अलग चार्ट हो गया, ठीक है। तो चार्ट, अब मान लो इसी चीज को मैं अलग ढंग से व्यक्त करूंगा, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम चार्ट किसको बोलते हैं, लाइन चार्ट किसको बोलते हैं, पाई चार्ट किसको बोलते हैं, बार चार्ट किसको बोलते हैं, एरिया चार्ट किसे कहते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इस डेटा को तरह तरह के चार्ट में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां में यही होता है। आप अगर पेपर पढ़ते हो तो पेपर में भी यही चार्ट दर्शाया जाता है, ठीक है। और मैं मान लो कि इसको और कोई दूसरे चार्ट में व्यक्त करूंगा, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है, मैं, और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे करके, ये भी होगा यहाँ पे, और यहाँ मान लो लिखा रहेगा आपका ये है जनवरी, ये होगा फरवरी, और ये होगा मार्च, और ये होगा अप्रैल, ठीक है। एग्जाम्पल्स में जनवरी में आपने 50,000 कमाया, फरवरी में आपने 1 लाख कमाया, तो इसको हम ऐसे भी डेटा को दर्शा सकते हैं। जनवरी ज़्यादा बड़ा है तो इसको ऐसे कर दिया हमने, ठीक है, ये ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं। फरवरी में ज़्यादा है तो जनवरी में थोड़ा सा हम लोग कम करते हैं, ये हो गया मेरा ऐसे। और फरवरी में थोड़ा ज़्यादा है थोड़ा ऊपर, ठीक है, और मार्च में थोड़ा ये, ठीक है, और जनवरी और अप्रैल में थोड़ा ये, तो ऐसे भी ये डेटा दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो कई तरह के होते हैं, तो वही मैंने बताया यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ट, जो चार्ट के जो टाइप है वो इतने हैं। इसके अलावा भी और हैं अदर्स, ठीक है, अदर्स भी हैं। तो सब कुछ समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और वहाँ मैं प्रैक्टिकली सभी चीज़ों के बारे में यूज़ करके दिखाता हूँ। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए मैं अपना यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, और एक्सेल के अंदर मुझे जाना होगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब के अंदर मैं आपको आज बताऊँगा ये ऑप्शन। यहाँ से आप देख सकते हो
ये है आपका चार्ट ऑप्शन के अंदर, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आज मैं आपको बताऊंगा, ये सारे ऑप्शन, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चार्ट वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करने से पहले एक छोटा सा मुझे डेटा तैयार करना होगा, बहुत ही छोटा सा। ऐसे तो ये जो चार्ट बनता है वो बड़े बड़े डेटा के लिए बनता है, बट मैं समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया था वहाँ पर थियोरिकल में कि मान लो मेरा जनवरी का जो इनकम है वो है 50,000, ठीक है। और जो यहाँ पे फरवरी का जो इनकम है वो है मेरा यहाँ पे, देखो आप इसको अच्छे तरीके से सजा सकते हो, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इसको सजा लें। और मार्च का जो है वो मान लो मार्च का है आप मेरा 20,000, ठीक है। एंड अप्रैल का मान लो मेरा है 10,000, ठीक है। मैंने ये सिंपल सा एक डेटा तैयार कर लिया। अब बड़ा सा डेटा तैयार कर सकते हो, अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो। अब आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कॉलम। तो यहाँ पे दे रहा है 2D कॉलम। देखो यहाँ पे हमने टोटल 2 कॉलम लिया है, तो 2 कॉलम लिया है, इसीलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाऊँगा और ये, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक डेटा, यहाँ पे एक चार्ट तैयार होके आ गया। ये चार्ट ये दर्शाना चाहता है कि जनवरी का जो यहाँ पे सैलरी है, जनवरी का जो यहाँ पे इनकम है वो है आपका इतना, ठीक है। और यहाँ से फरवरी का इतना है, ठीक है। और यहाँ से मार्च का इतना है, ठीक है। और यहाँ से अप्रैल का देख सकते हो इतना, यानी कि ये शो कर रहा है, जिसका जितना है उसका उतना शो कर रहा है। देखो ये फरवरी का ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बड़ा यहाँ डेटा ये शो किया, आलेख बताया है। मार्च का इतना कम है और अप्रैल का बहुत ही कम है, जनवरी का इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपने देखा ये छोटा सा डेटा है, इसी डेटा को हम यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आपने देखा था ये डेटा जो मैंने तैयार किया था वो था ये कॉलम वाला, ठीक है। ये कॉलम वाला डेटा था। अब इसको और चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप चाहते हो यहाँ से ये वाला ये कॉलम, तो ये तो कर सकते हो, लेकिन ये तो है नहीं। आपने तो टोटल 2 कॉलम बनाया है। तो मान लो कि मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा डेटा, देखो तो ऐसा चेंज हो गया। और फिर से मैं जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है उसकी जो आलेख छपेगी वो ऐसा छपे। देखो ये इस तरह का आलेख छपा, ठीक है। और मैं इसको इस तरह का आलेख करूँगा। तो ये यहाँ सब चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ ऑल चार्ट पे क्लिक कर दोगे तो जितने भी चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है एक्सेल के अंदर वो सारे दिख जाएंगे। पहले तो यहाँ पे देखो बारी बारी से दिख रहा है कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर और ये अदर्स। आप चाहते हो कि एक ही बार में टोटल दिख जाए तो भैया आप किसी पर भी क्लिक करो और यहाँ से ऑल पे चले जाओ। देखो पाई पे गए ऑल चार्ट टाइप, बार पे गए ऑल चार्ट टाइप। तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ से ऑल चार्ट टाइप पे चले जाओ। जब यहाँ पे चले जाओगे ना तो सारा दिख जाएगा। देखो कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस वगैरह वगैरह सब दिया हो। अब यहाँ से बारी बारी से आप चेंज कर सकते हो। आपको चाहिए पाई वाला तो पाई पे जाके देखो यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को चूज करके ओके कर दो। देखो यहाँ पे चेंज हो गया। दोबारा से जाओ, यहाँ से ऑल में जाओ और यहाँ से नीचे चले आओ, ये ऑल है और किसी को भी आप यहाँ से चूज़ कर लो। अब डिपेंड करता है कि आप जो आलेख छापना चाहते हैं, आप जो चार्ट बनाना चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये सब यूज़ होता है बड़े बड़े कंपनियां में, यहाँ तक कि मैथमेटिकल में भी ये सब यूज़ होता है। आपने देखा होगा 7-8 में जब हम लोग मैथ को सोल्व करते थे तो ऐसा ऐसा डेटा हम लोगों के पास आता था, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑप्शन दिखते थे। तो आपको ये सोचना है कि आपको कैसा, अगर एरियाज़ में जाना है तो आप एरियाज़ में करो। यहाँ से अगर आप ये स्कैटर में करना चाहते हो तो देखो ऐसा में कर सकते हो। आपने ऐसा देखा होगा किताबों में। तो मैथमेटिकल्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये वाला जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा। तो ऑल में जाओ, यहाँ से चूज करो। तो ये तो हो गया सिंपल, जो हमने यहाँ से इसको आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल। आप जैसा डेटा तैयार करोगे वैसा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डिज़ाइन की। तो जब यहाँ पे क्लिक होता है तो डिज़ाइन वाला जो टैब है वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। तो मैं यहाँ से कोई एक अच्छा सा कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो यहाँ से स्टाइल चेंज हो गया। अब स्टाइल चेंज होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसको चेंज कर लेते। देखो ऐसा फॉर्मेट जो कि यहाँ दिखा रहा है, मार्च में 12%, फरवरी में 58% और अप्रैल में 29%। और यहाँ से कोई और फॉर्मेट चूज कर लो। देखो ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसा है
फिर यहाँ पे ऐसा है, तो आप यहाँ से खुद से कर सकते हो। दूसरा में यहाँ पे आप इस डेटा को स्विच कर सकते हो, देखो यहाँ पे रो एंड कॉलम, इसको आप स्विच करके देखो ऐसा कर सकते हो। तो ये इसमें काम नहीं करेगा, ये काम करेगा आपका वो वाला डेटा में, ठीक है। इसकी जो डेटा थी वो वाला डेटा में आपको ये काम करेगा, ठीक है जी। मैं समझा रहा हूँ आपको, आप टेंशन ना लें। यहाँ से चेंज चार्ट टाइप, आप इसको, मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ। देखो ये मैंने ऐसा चेंज कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से जा कर के जो चार्ट वाला जो टाइप है उसको आप आराम से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से स्विच करो, देखो ये बदल गया इस तरह से, ये ऐसे में बदल गया। तो यही है इसका। और भी जो ऑप्शन है सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करके यहाँ से डेटा को दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको अपडेट करनी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा, मान लो आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, यहाँ पे मई भी आ गया और मैंने इसको दिया यहाँ से, सॉरी 1000 मैंने दिया था ना, ये था यहाँ से 10,000, ठीक है ना। और मान लो मैंने इसको किया 40,000, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, सॉरी मैंने इस पर क्लिक किया और हम कहाँ थे, हम यहाँ थे सेलेक्ट डाटा। तो मैं यहाँ से डेटा को जो है से यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। देखो मैंने यहाँ दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से दोबारा से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज टेम्पलेट, ये जो आपने टेम्पलेट बनाया है उसको आप सेव कर सकते हो। यहाँ से मूव चार्ट है, यहाँ से आप चार्ट पे मूव भी कर सकते हो, ओके। तो मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे आपको इंसर्ट में बताया ये सभी ऑप्शंस, ये सभी ऑप्शन मैंने बारी बारी से नहीं बताया, डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ से ऑल पे गया और ऑल पे जाने के बाद सभी ऑप्शंस को मैंने बता दिया। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको तब और समझ में आएगा जब आप एक बड़ा सा डेटा को आप चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। चार्ट से ये पता चलता है कि कौन सा बंदा का किसका ज़्यादा इनकम है, किसका कम इनकम है, कितना परसेंट वो काम किया, कितना परसेंट वो काम ना किया, वो मतलब ग्राफी निरूपण में हम लोग उसको व्यक्त कर लेते हैं। ये मैंने सिंपल सा डेटा तैयार किया था। आप एक बड़ा सा नेम ऐड करें, कम से कम 20 नेम को ऐड करें और उसकी इनकम को लिखें और उसका जो है मान लो कि कितना बचत करता है वो लिखें। और वो लिखने के बाद आप यहाँ से उस डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से आप 3D कॉलम पे क्लिक करें और 3D कॉलम को क्लिक करने के बाद उसको यूज़ करके देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप इस डेटा को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे मैंने दिखा रहा हूँ एडिट डेटा कहाँ पर था। ऐसे तो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट डेटा पे करके आपने वहाँ पे एडिट किया और इसमें आप देख लेना, यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा एडिट डेटा और एडिट डेटा के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सेल के अंदर वो लेकर चला जाएगा और एक्सेल के अंदर लेकर चल जाएगा और वहाँ से आप एडिट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे डिजाइन में तो ये ऑप्शन था, ठीक है। उसके बाद लेआउट में ये ऑप्शन है और फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट मैंने बता दिया। लेआउट में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो है प्लॉट एरिया, ठीक है, यानी जो यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे देखो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, सेव भी इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो और यहाँ से चार्ट का टाइटल दे सकते हो। यहाँ पे जो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप बार बार से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरा व्यू था सिर्फ इस ऑप्शंस को बताना समझाना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यहाँ पे मैंने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है और एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो कि हूबहू एमएस वर्ड में भी होते हैं, मगर मैं आपको एडवांस तरीके से कई चीज़ें बताऊंगा जो कि शायद आपको वो पता नहीं होगा। तो सबसे पहले जो छूटा हुआ है वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंबल, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, सिग्नेचर लाइन, वर्ड आर्ट, हिडन एंड फुटर, टेक्स्ट बॉक्स। तो कुछ ऐसे ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करोगे तो उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा और कुछ ऐसे ऑप्शन है जिस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर इस फंक्शन से क्या होता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग एडवांस तरीके से हम लोग सिंबल का प्रयोग करना सीखेंगे और सिंबल में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, जैसे हैंड सिंबल, मतलब जितने भी बुक में जितने भी सिंबल यूज होते हैं, हैंड का सिंबल, बुक का सिंबल और यहाँ पे जो भी जितने भी सिंबल होते हैं
मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड A to Z सिंबल इसके अंदर होता है। बस थोड़ा सा हम लोगों को एक चीज करना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले सिंबल इंसर्ट करना। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, राइट। अब मैं यहां से जाऊंगा, सिंबल पे क्लिक करूंगा। देखो सिंबल पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन मिलेगा, राइट। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सिंबल्स, उसके बाद मिलेगा स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। सिंबल, उसके बाद है स्पेशल कैरेक्टर्स, दोनों में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जब आप सिंबल में क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे सिंबल है। टेलीफोन सिंबल है, कॉल सिंबल है एंड मैसेज सिंबल है। यहाँ पे देखो बहुत सारे सिंबल है जो कि काफी यूजफुल सिंबल है। मैं यहाँ से देखो 1 2 3 4 का भी सिंबल है, हाँ ठीक है यहाँ पे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा OMR जो सीट बनता है उसके लिए भी सिंबल ही होता है। ये सब सिंबल SD होता है, इमेज नहीं होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे कोड भी दे रखा है ये। अब ये हुआ कि इतने सिंबल हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल हैं। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वेडिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे वेडिंग्स है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ से देखो आप फॉन्ट को चेंज कर लो। मैं यहाँ से चेंज करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे है वेडिंग्स है, अब यहाँ पे मैं करूँ वाइड, तो देखो इस तरह से सिंबल आया। तो ये तो खास सिंबल नहीं है। तो सबसे पहले नीचे और आओ, और ऊपर जाओ, ऊपर देखो ये सब सिंबल है। ये वेडिंग्स, सॉरी यहाँ पे वेडिंग्स में पढ़ रहा हूँ। वेडिंग्स यहाँ पे 3 में जाओ तो कुछ इस तरह से सिंबल आपके पास आएगा। उसके बाद यहाँ से ऊपर वेडिंग्स 2 में जाओ तो इसमें कुछ इस तरह से सिंबल मिलेगा। और ऊपर जितना देखो आप यहाँ से चेंज करते जाओ, यहाँ पे सिंबल है, तो देखो ये देखो इतना सारा सिंबल्स है। देखो इतना सारा सिंबल है, आप जो सिंबल खोजोगे, यहाँ साउंड का सिंबल, चैट का सिंबल, यहाँ पे हार्ट का सिंबल, इतने सारे। बस आपको इस पर क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है। तो देखो आपको यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, देखो ये इंसर्ट हो गया यहाँ पे। और दोबारा से सिंबल में जा करके इसको कुछ मतलब जितना ज्यादा यहाँ फॉन्ट, एक्चुअली में ये जो सिंबल है वो एक तरह का फॉन्ट होता है। तो आप यहाँ से जा करके जैसे जैसे चेंज करोगे यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा। देखो बहुत सारे हैं। जो सिंबल इंसर्ट करना है बुक का, जैसे ये यूज कहाँ होता है, जैसे आप कोई सेल करते हो, कोई भी सामग्री अगर आप सेल करते हो, तो अगर उसका आपको सिंबल लगाना है, सिंबल वहां पे दिखाना है तो दिखा सकते हो। या फिर इसका इस्तेमाल होता है जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह कोई टाइपिंग करता है तो मैचिंग होता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो वहां पे रहता है एप्पल, तो एप्पल का सिंबल लगाना है। तो एक तरह से इमेज है, एक्चुअली सिंबल है क्योंकि SD रहेगा, लेकिन ये इमेज की तरह काम करेगा। जैसा सिंबल चाहिए, पेन का सिंबल, बुक्स का सिंबल, A to Z सिंबल है, आप यहाँ से चेंज कर करके देख सकते हो, राइट। चलिए तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे है स्पेशल कैरेक्टर, जो कि यहाँ पे कोई खास है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि EM डैश है, यहाँ पे ऑप्शन हाइफन जो है, क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हो। देखो आराम से यहाँ से, ठीक है, क्लिक करो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि सिंबल के मामले में आप जो लाना है वो ला सकते हो, राइट। इक्वेशन में देखो 2 ऑप्शन है। इक्वेशन में जब आप क्लिक करोगे तो ये देखो, एक अगर पाई पे क्लिक करोगे तो कुछ और खुलेगा, और ये जो एरो बटन है इक्वेशन वाला पे क्लिक करोगे तो कुछ और खुलेगा। देखो ऊपर में क्या शो कर रहा है, ऊपर में शो कर रहा है इंसर्ट, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इंसर्ट इक्वेशन, इंसर्ट कॉलम मैथमेटिकल इक्वेशन और बिल्ड अप योर आवन इक्वेशन यूजिंग अ लाइब्रेरी, यूजिंग अ लाइब्रेरी। उसके बाद क्या था, अब ध्यान से देखो, यूजिंग लाइब्रेरी ऑफ मैथ सिंबल्स। और नीचे कुछ और है, नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखो कुछ और शो कर रहा है, इंसर्ट कॉलम मैथमेटिकल, ठीक है। देखो ऊपर देखो, नीचे 2 ऑप्शन है। अगर आप नीचे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, एरिया ऑफ सर्कल है ना, बायनोमियल थ्योरम। तो एक्सपेंशन जो भी यहाँ पे ये डायरेक्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है, ऐसा नहीं है कि इसको टाइप करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके ये एक्सेल सीट में इंसर्ट कर देगा। ये छोटा है इसलिए ऐसा होगा, थोड़ा इसको खींच कर बड़ा कर दो। ये देखो इस तरह से आपने मैथ में देखा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो बस आपको क्या करना है, इसको सिंपल चेंज जो क्योंकि अगर आप ये जानते हो कि ये मैथ कहाँ यूज होता है, अगर कोई आपको टाइपिंग करने के लिए देगा तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ 2 लिख सकते हो, यहाँ पे इनफिनाइट है तो यहाँ जो भी चेंज करना है वो यहाँ चेंज कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट होता है दिया हुआ। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऊपर में क्लिक करते हो जहां पे पाई है, तो अगर आप पाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास। देखो यहाँ पे आ गया प्रोफेशनल, लीनियर, नॉर्मल टेक्स्ट और सिंबल्स, फंक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज, ऑपरेटर, ब्रैकेट्स, फंक्शन, ये बहुत सारे हैं। अब बारी बारी से अगर इसको आपको यूज करना है तो आप अपने नीड के अनुसार इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ से क्लिक किया। अब मान लो आपको यहाँ से इंसर्ट करना है थीटा, जो भी करना है, देखो आप जो यहाँ से करना है
इसको इंसर्ट करना है, इसको इंसर्ट करना है, आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे ये इंसर्ट होता जाएगा, क्लिक करोगे ये इंसर्ट होता जाएगा। अगर आप, मैं इसको डिलीट करता हूँ उसके बाद, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लो सपोज आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हो ये फ्रैक्शन, सॉरी फंक्शन ही फ्रैक्शन, बट्टे लाना चाहते हो तो ऑप्शन बहुत सारे आएंगे, ये पर क्लिक करो और थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए, यहाँ से देखिए। और अब आपको करना है कि इसमें जाना है, यहाँ पे 2 लिख दिया आपने, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब 2 यहाँ पे देखो 2/3, उसके बाद अगेन क्लिक करो। अगर ऐसे में लाना है तो ऐसे पे क्लिक कर सकते हो, और अगर ये पसंद नहीं है तो वहाँ स्टाइल है, वो स्टाइल है फ्रैक्शन का, वो स्टाइल है। आप ये वाला फ्रैक्शन ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, जो आपको लेना है उस पर क्लिक करो और इसमें जाकर लिखो। आप कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कीबोर्ड में जो बटन होते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, ये मैं माउस से कर रहा हूँ, आप अप डाउन करके कीबोर्ड से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं फॉर्मूले टाइपिंग करने का मेरे पास एक ट्रिक्स है, जिसके जरिए आपको माउस का इस्तेमाल नहीं करना होगा, डायरेक्टली आपको कीबोर्ड में कोई कोड लिखना है और कोड लिखने के बाद ये सब टाइप हो जाएगा, लेकिन इस पर स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, तो अभी आप ये समझें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंटीग्रल है, ये आप जानते होंगे अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो आप इस पर क्लिक करके और डायरेक्टली यहाँ पर देखो, ये मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट टैब, अगेन इक्वेशन में, और उसके बाद इंटीग्रल में, और कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है, चूज अब अपने नीड के अनुसार। अब देखो कौन सा आप टाइपिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसने क्या दिया टाइपिंग के लिए, तो वो आपको देखना है। आपको इंटीग्रल में से दिया है तो इंटीग्रल पर क्लिक करो और चूज करो ऑप्शन, और यहाँ पे आप लिख दो, जैसे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, और यहाँ पे मान लो 2x होता है, इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया है। अब बस ये प्रिंट करोगे ये आ जाएगा। इसके अतिरिक्त भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लिमिट एंड लॉग, ऑपरेटर, मैट्रिक्स भी है, तो आप इस पर क्लिक करोगे और ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और देखो अब बस इस पर आपको इसमें क्लिक करके लिखते जाना है जैसा आपको क्वेश्चन टाइप करना है। तो आपने ये यहाँ तक समझ गया मैट्रिक्स। जो अब एक्स्ट्रा में देखो क्या है, ये डिजाइन में अब यहाँ देखो स्पेशल फॉर्मेट आ गया। देखो फॉर्मेट तभी आता है जब आपने कोई भी शेप का इस्तेमाल किया हो, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया हो, तो आपके पास एक्स्ट्रा में फॉर्मेट वाला टैब आ जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक्सेल के अंदर इतने सारे टैब होते हैं। जब बहुत सारे ऐसे टैब होते हैं जो कि किसी दूसरे फंक्शन पे वो यूजेबल होते हैं, तो जैसे ही आप वो फंक्शन को यूज करोगे तो ऑटोमेटिक अलग सा एक टैब खुल जाए। जैसे मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, देखो अगर आप कोई शेप यूज करोगे तो देखो एक्स्ट्रा में एक टैब आ गया फॉर्मेट का, ठीक है। तो वही चीज मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पे आपने लिया तो देखो फॉर्मेट का ऑप्शन खुल गया, देखो। और फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेव फील्ड्स, आउटलाइन, ये टेक्स्ट इफेक्ट, मैंने सारा चीज बता दी है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा एडवांस तरीके से, आज मैंने स्पेशल बताया है लेकिन एडवांस तरीके से बताऊंगा कि एक टेक्स्ट को डिजाइन कैसे करते हैं, टेक्स्ट का एडवांस तरीके से डिजाइन कैसे करते हो, वो भी एक्सेल के अंदर। तो ये चीजें आप कर सकते हो। तो देखो मैं इसके लिए क्या करूंगा, कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लूंगा। मैं यहाँ पे AIU कंप्यूटर जोन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ की करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, राइट। और इसको कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा स्टाइल, क्योंकि टेक्स्ट डिजाइन होगा वो टेक्स्ट को चेंज करने के बाद ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जो करना है चेंज करके, चलो मैं दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, राइट। कंट्रोल शिफ्ट, और अगर आप करोगे सॉरी यहाँ पे डिफरेंस इन नोट वैल्यू, मैंने ध्यान देना है एक चीज का यहाँ पे आप, कि आप सबसे पहले फॉन्ट को चेंज कर लेना। फॉन्ट को चेंज करने के बाद इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिजाइन में मैं आपको रोटेट प्रोटेट वाला में जो एडवांस होता है डिजाइनिंग, वो मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं था टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। और मैंने यहाँ से कुछ टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद मैंने वहां से लिखा था यस। चलो अगर आप टेक्स्ट बॉक्स नहीं भी लोगे तो इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, अगेन मैं खोलता हूँ इसको, ठीक है। इसके अलावा इंसर्ट में जाने के बाद आप डायरेक्टली वर्ड आर्ट में यूज कर सकते हो, वो भी इसके जरिए भी वही ऑप्शन होगा जो मैं बताना चाहता था। ये था टेक्स्ट बॉक्स जो स्पेशल मैंने शेप लिया था। आप कोई शेप यहाँ से ले लो, ठीक है, और शेप में आपको यहाँ से लिख दो, ठीक है। मैंने यहाँ से शेप में लिखा और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा किया और इसके बाद हमने इसकी ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसकी फॉन्ट को मैंने यहाँ से चेंज करा, ठीक है। देखो यहाँ से टेक्स्ट फिल है,
टेक्स्ट के बैकग्राउंड में व्हाइट है तो मैं इसको फिल में क्या कर दूंगा, यहाँ से नो फिल कर दूंगा, राइट। अब ये हो गया ट्रांसपेरेंट। अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से इसको डिजाइन करना सीखूंगा। तो सबसे पहले ये शेप फिल है, शेप आउटलाइन है, शेप इफेक्ट है। तो आपको शेप से कोई मतलब नहीं है, आपको टेक्स्ट से मतलब है। तो टेक्स्ट के लिए ये वाला होता है, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट। तो हम लोग यूज करेंगे इफेक्ट, और भी एडवांस तरीके से। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ, राइट। टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद शैडो है, तो शैडो में तो कोई उतना डिजाइन नहीं कर सकते हो, शैडो में तो बेकार ही हो जाएगा इससे, ठीक है। शैडो में यहाँ पे देखो इस तरह से होगा। अब इसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा डिजाइन में देखो, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म में जाओ। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ से आप चूज कर सकते जो इच्छा है। देखो वाटर मार्क भी इसी से लगाते हैं हम लोग एक्सेल के अंदर। मैं वाटर मार्क भी लगाने के लिए आपको सिखा दूंगा। वाटर मार्क के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपको स्पेशल वाटर मार्क का एक ऑप्शन दिया रहेगा तभी आप वाटर मार्क यूज कर सकते हो। वाटर मार्क का मतलब क्या होता है, आपने जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट के अंदर एक और टेक्स्ट हो जाता है, और उसकी जो कलर होती है थोड़ा सा डीप होती है, डीप मतलब बहुत कम होती है, ठीक है ना बोल। तो अगर मान लो कि मैंने कोई टेक्स्ट को लिखा और उस टेक्स्ट के पीछे बिहाइंड टेक्स्ट मतलब उस टेक्स्ट के पीछे मैंने कोई और टेक्स्ट लगा दिया और उसकी जो ब्राइटनेस है थोड़ा कम कर दिया, तो बस वो हो गया वाटरमार्क। ऐसा नहीं होता कि स्पेशल उसके लिए कोई टैब हो स्पेशल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप जो यूज करना है आप यहाँ से देखो यूज कर, थोड़ा सा इसको बड़ा करो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि थोड़ा सा इफेक्ट, जो चीज आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा था वही चीज इसके अंदर है। अगेन अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग दे रहा हूँ आपको। आप क्या करो, कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के रखो, ठीक है। कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के रखो और इसको खींचो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कंट्रोल सी से कॉपी करो, कंट्रोल भी से पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट कर देने के बाद आप देखो कि यही चीजें हो गया डबल। ये क्या हो गया, ये डबल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी कलर को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। मैं यहां से होम में जाकर के इसकी कलर को चेंज करा। अब मैं इसको ले जाऊंगा इस पर, ठीक है। देखो कैसे डिजाइन किया था। अगर एक्स्ट्रा माइंड रखोगे तो हर चीज आप खुद से डिजाइन कर सकते हो। डिजाइन खुद से निकाला है, आप देख सकते हो कि अब आप देख सकते हो आपने उसी टेक्स्ट को उसी टेक्स्ट में रखा, उसी चीज को आपने कॉपी करके पेस्ट करा, और यहाँ पे देखो और इसको इस तरह से कर देखो। आप जैसा करो इसमें देखो। अब अगर मैं इसको फर्स्ट वालों को यहाँ से हटा दूं तो देखो इस तरह से है, और अगर मैं अगेन इसको लाऊं, ठीक है, तो देखो इस तरह से है। और आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। देखो ज्यादा तो नहीं, देखो हाँ ये लग रहा है थोड़ा सा 3D टाइप्स का ये लग रहा है। देखो इस तरह से किया। आप चाहो तो एक कॉपी करके एक पेस्ट करके एक और कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा और मैं यहाँ से इसको नीचे इसको ला दूंगा, और इसकी सिलेक्ट करने के बाद इसको येलो करके अगेन देखो। अब इसमें देखो जब भी यूज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 कलर्स ही बेटर होता है। आप 3 कलर्स कर दो ये और पहुंच हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी के अंदर डिजाइन, ये चीजें आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हो, क्योंकि एमएस वर्ड और एक्सेल में फंक्शन के मामले में सेम होता है, ठीक है। तो देखो ये हौच पहुंच तो हो गया, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बट देखो ये इसकी आउटलाइन देखो, हाँ तो इस तरह से हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये मेरा मोटो नहीं था। मैं इसको बैक करके इसको डिलीट भी कर दूंगा और ट्रांसपेरेंट में सिखाता हूँ। उसके बाद फॉर्मेट में जाओ, टेक्स्ट इफेक्ट में जाकर देख करके यहाँ से और भी बहुत सारे गोलाकार भी ले सकते हो। यहाँ से देखो ये गोलाकार है, आप गोलाकार भी ले सकते हो, और यहाँ से ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो आपको इच्छा है। 3D है, 3D भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। देखो 3D एक्स्ट्रा में ये आपको जो नीड है वो कर सकते हो यहाँ पे। और ये भी है, देखो टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ये जब इस पे जाओगे तो टेक्स्ट चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। आप ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा चेंज आपको नजर आएगा जहां पे क्लिक करोगे इसमें देखो, ठीक है। ग्लो करना है तो आप ग्लो भी, ये देखो इतना सेलेक्ट इसलिए ग्लो नहीं हुआ, आप पूरा सेलेक्ट करो, ग्लो करके यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये देखो। तो ये सब ऑप्शन है जो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिखा दिया था। एमएस वर्ड मैंने पूरी कंप्लीट कर दिया है। उसकी प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो हम लोग, क्योंकि ये डिजाइनिंग का जो वर्क है डायरेक्टली इसमें जाओगे और क्लिक करोगे ये हो जाएगा। हाँ ये वर्ड आर्ट में भी आप जा सकते हो। वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद जैसा वहाँ शो कर रहा है वैसा यहाँ आएगा, जैसा शो कर रहा है वैसा आएगा। वर्ड आर्ट में जैसा शो करेगा वैसा आएगा। तो आपने सिर्फ इक्वेशन और सिंबल पढ़ा, ऑब्जेक्ट है, सिग्नेचर लाइन है, वर्ड आर्ट है, हेडर फुटर है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिस पर आप क्लिक करोगे और उसका रिजल्ट आपको शो कर देगा।
आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करा, तो देखो यहाँ से ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। जब अपने माउस का कर्सर ऑब्जेक्ट पे छोड़ा, क्या लिख रहा है आप खुद से बताओ। इसमें कोई एक्स्ट्रा टीचर्स की हेल्प लेने की जरूरत नहीं। क्या बोला है, इंसर्ट एंड एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एम्बेड, ध्यान देना कि जब आप इस पर क्लिक करोगे, चलो मैंने क्लिक किया, अगर मान लो कि एक्सेल के अंदर किसी फोटोशॉप का, कोरेल ड्रा का, किसी भी अदर सॉफ्टवेयर का आप इसमें लाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ से कोई चूज करता हूँ, मैंने पावर पॉइंट स्लाइड पे क्लिक किया, ओके मैंने क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पे पावर पॉइंट वाला ये खुल जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो बस यही चीज है, किसी अन्य सॉफ्टवेयर से आप वर्क करके इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो, सिंपल सा। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे मान लो कोरल ड्रा है, इंसर्ट है, तो कोरल ड्रा पे क्लिक करूंगा, तो देखो थोड़ा सा वेट करो, ये इम्बेड करेगा ये कोरल ड्रा में। तो बस यही है, आप इस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, ये सर्च ले रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, हाइपर लिंक है और टेक्स्ट बॉक्स है, हिडर फुटर है। देखो ये कोरल ड्रा यहाँ पे आ गया और कोरल ड्रा में कोरल ड्रा की तरह हो गया। आप जब इसमें कुछ भी काम करोगे, देखो यहाँ से ये काम मैं मान लो किया था, इसमें इंसर्ट हो गया। जो वहां से काम करोगे वो चीजें इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। आपने उसमें कुछ लिखे, आप लिखोगे तो इसमें इंसर्ट हो जाएगा। मतलब किसी अन्य सॉफ्टवेयर से आप काम करके इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो ये तो इसको बताने की मेरे को जरूरत है ही नहीं, इस पर क्लिक करोगे तो आप खुद से ऐसे कर सकते हो और टेक्स्ट बॉक्स लेकर इसमें कुछ लिख सकते हो। फॉर्मेट वाला टैब आ जाएगा, इसमें आप डिजाइन कर सकते हो, जो कि मैंने एक टेक्स्ट को लिख कर डिजाइन किया था। एमएस वर्ड की तरह ही होता है। एमएस वर्ड में जी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि एक्सेल के अंदर है। फंक्शन के मामले में सेम है, सिर्फ एक्सेल के अंदर फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, फार्मूला का यूज करते हैं। थोड़ी इतना डिजाइन विजाइन ये वो करते हैं, थोड़ी हम लोग एक्सेल के अंदर उतना डिजाइन करते हैं। ज्यादा हम लोग डेटा एंट्री या फिर कोई ऐसे काम करते हैं तो हम लोग ज्यादा नोट करते हैं, ज्यादा हौच पौच थोड़ी नहीं करते हम लोग एक्सेल के अंदर, ठीक है। हीडर फुटर लगाना है भैया, आपने एक्सेल में सीखा था, आप कुछ भी हीडर लगा सकते हो, जो आपको हेडिंग में लगाना है वो लगा दो भाई, इसमें क्या लफड़ा है, ठीक है। तो आप हीडर फुटर लगा सकते हो। आप अगर एमएस वर्ड आपने सीखा होगा तो ये सबसे पहले आप एमएस वर्ड पूरी सीख लो, उसके बाद आप एक्सेल में एंट्री मारो। अगर आप एमएस वर्ड पूरा सीख लोगे तो एक्सेल के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा बस, और बाकी सब काम होगा, सेम होता है। हाइपरलिंक यूज करना है। हाइपरलिंक में आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर का, अन्य वीडियोस का, अन्य डॉक्यूमेंट का, पीडीएफ का वगैरह वगैरह का लिंक आप दे सकते हो। जब बंदा इस लिंक पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर लाइन में आप दे सकते हो अब यहाँ पे, ठीक है। ये ओपन नहीं हो रहा, मैं बताऊंगा लास्ट में इसको। तो हाइपरलिंक पे क्लिक करो। अब मान लो कि हाइपरलिंक में किस चीज का लिंक देना है। सबसे पहले तो ऑप्शन देता है टेक्स्ट टू डिस्प्ले और नीचे में है एड्रेस। टेक्स्ट टू डिस्प्ले का मतलब आप क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ऊपर में क्या दिखवाना चाहते हो। तो लिंक तो आपको पता होगा कि लिंक ज्यादा होता है क्लिक हियर, आपने देखा होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लिक हियर। ये क्या हो गया, मैं यहाँ से इसको बैक करूंगा और यहाँ से करूंगा क्लिक हियर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिंक दूंगा अपने वेबसाइट का www.aocomputerzone.com और मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो देखो क्या होगा से, यहाँ पे देखो क्लिक हियर है। जैसे ही कंट्रोल यहाँ दबाऊंगा, देखो जैसे कंट्रोल नहीं भी दबा रहा है फिर भी वहां माउस का कर्सर जा रहा है, तो दिखा रहा है, कह रहा है कि क्लिक वंस टू फॉलो, क्लिक एंड होल्ड टू सिलेक्ट दिस सेल। तो देखो ये आप इस साइट को डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो, मतलब आपने यहाँ पे एक लिंक इंसर्ट कर दिया आपने। इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है कि आप लिंक दे सकते हो। पहले से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई पीडीएफ बनाया है, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ शो कर दे सकते हो। देखो पूरा नेम यहाँ पे शो कर दिया। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या बोल रहा है कि आपको अगर डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस कर दोगे, ओके कर दोगे, तो ये जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। तो उसी तरह से आप देखो ये पीडीएफ क्या हो गया, ये पीडीएफ मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो गया। तो उसी तरह से आप इसमें हाइपरलिंक्स में जाने के बाद किसी रिसेंट फाइल को, किसी ब्राउज पेज को, करंट फोल्डर को, या फिर यहाँ से कोई ब्राउज करके किसी अन्य फोल्डर्स को क्लिक करके आप इसके अंदर लिंक डाल सकते हो, राइट। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ दे रहा है सिग्नेचर सेटअप।
सजेस्टेड सिंगर, आप सिंगर का नाम या देखो दे रहा है जॉन डॉय, तो ये आप देख सकते हो ये सिग्नेचर जो यहाँ जैसे मैं डीके वर्मा यहाँ लिखूंगा डीके वर्मा, ठीक है। और सजेस्टेड सिंगर टाइटल, जो टाइटल देना है, सिंगर का ईमेल एड्रेस देना है, तो मैं ईमेल help@auycomputerjohn.com मैंने दिया और ओके कर दिया। देखो ये इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से, कोई खास नहीं था ये, ठीक है।